हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे गैसेज, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था उसमें एक गैस आती है हम लोगों की एथिल अल्कोहल, सॉरी एथिलीन। एथिल अल्कोहल, इसके बाद हम लोग करेंगे एथिल अल्कोहल। सबसे पहले देख लेते हैं एथिल अल्कोहल क्या होती है। तो एथिल अल्कोहल यानी एथिलीन गैस। एथिलीन गैस का सबसे पहले जानते हैं फार्मूला क्या होता है। तो एथिलीन गैस का आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। इसका जो संरचना सूत्र होता है वो कैसे बनता है तो लोग बनाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C2H4। C2H4। अब इसे अगर हम लोग संरचना यानी स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसे? तो लिखते हैं C डबल बॉन्ड C, एक H इसके नीचे, एक H इधर और एक H इधर, एक H ये होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म। क्या होता है किसका? यानी C2H4 को। तो हम लोग जानते हैं कि एथिलीन, बेटा एक बात बताई थी मैंने कि कोई भी चीज एक अगर एक बॉन्ड है तो वो क्या होती है आपका एन होता है। आईयूपीएसी में पढ़ चुके हैं। और अगर वही सी जगह पे डबल बॉन्ड होता है तो वो आपका इन होता है। अगर तीन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? आइन होता है ना। तो देखो बेटा, मेथ एथ इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। दो दो चार, दो दो चार, कार्बन की चार संयोजकताएं हुई। जब कार्बन की चार संयोजकताएं हुई तो हम लोगों ने क्या किया? देखो बेटा, सी एक दो हम लोगों को काउंट करना आता है। आईयूपीएसी आप लोग पढ़ चुके हैं तो काउंट करना हम लोगों को पता है। तो हमने क्या किया? एक सी तो दो सी जब होता है C1 मेथ होता है, C2 क्या होता है? एथ होता है। तो हमने क्या लिखा? एथ लिख दिया। अब जब एथ लिख दिया, डबल बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं और एथिल इधर इन, तो क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा ना, एथिलीन। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड पे क्या लगाते? इन, तो वही मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में ये लिख दिया। तो आप लोगों को पता होगा। अब इसके बनाने की विधियां हम लोग लिखते हैं कि ये जो प्रयोगशाला में गैसें हैं ये एथिलीन कैसे बनाई जाती है और उसका यूज कहाँ होता है। एथिलीन जो गैस होता है इसका यूज कहाँ होता है। तो लोग इससे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियां। बनाने की बनाने की विधियां। बनाने की विधियों में सबसे पहले प्रयोगशाला में एथिलीन नंबर 1 लिखेंगे। प्रयोगशाला में एथिलीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जो प्रयोगशाला में एथिलीन होती है, प्रयोगशाला में एथिलीन को एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 को प्रयोगशाला में एथिलीन एथिलीन गैस को H2 एथिल अल्कोहल के साथ एथिल एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 पर 110 डिग्री सेल्सियस क्या कि तो मैंने लिखा क्या? प्रयोगशाला में एथिलीन गैस को एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4। तो आप लोगों को पता है कि H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? शांत H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 के आधिक्य के साथ H2SO4 के आधिक्य के साथ H2SO4 के आधिक्य के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। घर में आप लोग पढ़ते रहिए, सर्दी तो बहुत हो ही रही है तो पढ़ते रहिए घर पे। स्कूल तो बंद चल रहा है इस समय। तो प्रयोगशाला में एथिलीन गैस को क्या किया? एथिल अल्कोहल के स्थान H2SO4 के साथ क्या किया तो बनती कैसे? पहले इसे हम लोग एक क्रिया ऐसे बनती है कि सबसे पहले आधिक्य के साथ गर्म किया जाता है। अब जब इसे हम लोग गर्म करते हैं कैसे गर्म? एथिलीन गैस को बनाते कैसे? दो पदों में होती है। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? C2H5OH होता है। और इसके बाद अब जब C2H5OH होता है तो शांत H2SO4 क्या होता है? तो H2SO4 होता है।
तो ये 2 पदों में क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि शांत इसको 110 डिग्री सेल्सियस यानी 110 डिग्री सेल्सियस जैसे हम गर्म करते हैं तो एक चीज करते हैं कि H2, तो हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इससे एक फार्मूला निकालते हैं। निकालते कैसे, तो देखो C2H5 ये इससे मैंने एक H निकाल लिया, H2 से मैंने क्या किया एक H निकाल लिया, तो C2H5 ये और जो H इससे निकाला था और ये SO4 तो आपका एक C2H5 HSO4 बना। और जो इससे एक H निकाला था एक H ये एक H बोला मैं भी चलूंगा आपके साथ, O भी बोला मैं भी चलूंगा, तो H2O क्या 2 बार हो गए, तो बेटा आपका क्या बना H2O बना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये फार्मूला किसका होता है किसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का। किसका होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का होता है। किसका होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला होता है, ठीक है ना। H2SO4 किसका होता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और C2H5 किसका होता है, तो बेटा आप लोगों को पता है किसका होता है, एथिल अल्कोहल का होता है। जी हाँ, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है। अब फिर क्या करते हैं कि अब इसको गर्म करते हैं, यानी जो हमारे प्राप्त हुआ अब इसको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। किससे गर्म करते हैं, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं। तो क्या होता है हमारा जो H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, अलग निकल जाता है। आधिक्य के साथ क्या होता है, अलग निकल जाता है। कैसे निकलता है तो लोग देखते हैं। देखो C2H5 जब उठाया, पहले तो मैंने 110 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया, कोई दिक्कत नहीं, गर्म कर चुके, ये मेरा बना। तो फिर मैंने इसे उठाया, क्या किया C2H5HSO4, ओके। जब इसे मैंने 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो मुझे क्या चाहिए, एथिलीन गैस। तो एथिलीन गैस का फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। तो देखो इससे क्या C2H4 बनेगा, जी बनेगा। C2 है, इससे मैंने एक H निकाल दिया और इससे दे दिया H2 कर दिया। जब इससे मैंने एक निकाल दिया तो C2H4 बना आपका, C2H4 बना आपका, C2H4 बन गया। जो H इससे निकाला था उसे इसके साथ दे दिया तो पुनः आपका क्या बन गया, H2SO4 बन गया। क्या बन गया, H2SO4 बन गया। मतलब कि जिसके साथ मैंने क्रिया कराई थी वो अंत में मैंने क्या किया, निकाल दिया, ठीक है ना। तो C2H4 क्या होता है आपका, C2H4 होता है आपका एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन होता है। ये कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अभी जब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो ये क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है। क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है। तो आशा करते हैं ये तो समझ में बहुत अच्छे से ही आ गया होगा, क्योंकि उसमें है क्या, प्रयोगशाला में एथिलीन गैस को बनाते कैसे हैं, एक बार फिर सुन लो। प्रयोगशाला में एथिलीन गैस को हम लोग बनाते कैसे हैं, एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 के आधिक्य के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, यानी एथिलीन गैस बने। प्राप्त कैसे होती है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल की क्रिया आप लोग कराइए, किससे, H2SO4 से। जब कराइए तो H2O अलग निकाल दीजिए और क्या करिए, यानी जो मैंने बताया था एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अलग निकाल दीजिए। फिर पुनः एथिल अल्कोहल उठा लीजिए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट उठाइए और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक क्रिया कराइए। फिर इसके बाद आप लोग क्या बना लीजिए, एथिलीन गैस बना दीजिए तथा पुनः H2SO4 निकाल दीजिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं अगली विधि। अगली विधि हम लोग क्या देखेंगे कि एथिल अल्कोहल की दूसरी विधि, मतलब पहली विधि हम लोगों ने लिखी, दूसरी कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में। बहुत सरल एथिलीन गैस और पूछी भी कई बार जा चुकी है पेपर में आप लोगों को, तो बच्चे छोड़ भी देते, लेकिन अब छोड़ना नहीं है आपको। हम लोग सेकंड नंबर क्या लिखे, एथिल अल्कोहल की वाष्प को, एथिल अल्कोहल की वाष्प को एथिल अल्कोहल की वाष्प को एथिल अल्कोहल की वाष्प को 350 डिग्री सेल्सियस पर तप्त एल्यूमिना मैं 2-3 विधियां लिखा दूंगा, लेकिन अगर पेपर में आपको बाई चांस ना याद आए तो एक लिखिएगा फिर 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से लिखाऊंगा। पर 350 पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करके। अब एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है, तो होता है Al2O3। Al2O3 पर
प्रवाहित करके, निर्जलीकरण कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, निर्जली जल अलग निकाल रहे हैं, पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को। अब जब एथिल अल्कोहल की वाष्प यानी C2H5, एथिल अल्कोहल की C2H5OH, अब एथिल अल्कोहल की वाष्प को कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 350 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पे, 350 डिग्री सेल्सियस पर। अब तो 350 डिग्री किसकी उपस्थिति में, तप्त एल्यूमिना यानी Al2O3, Al2O3 की उपस्थिति में करेंगे। तो जब करेंगे तो क्या होता है, आपका कौन सी गैस निकलेगी, CH4 यानी C2H4। तो देखो बेटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना CH3 CH2 लिख सकते हैं। देखो C 2 है, 3 2 5 H हो गए, तुम लोग लिख सकते हैं ना। तो बस एक काम करते हैं, H इधर से निकाल दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस का जब CH2 इसे बेटा हमने ये मत सोचिएगा कि मैंने ये क्या लिख दिया, ये आपका C2H4 ही लिखा हुआ है, C2H4 ही लिखा हुआ है, एथिलीन ही लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड मैंने IUPAC स्ट्रक्चर में लिख दिया, ठीक है ना। तो अब एक गेट जो निकाला था इसके साथ दे दिया, तो बेटा आपका निकल गया H2O निकल गया, क्या निकला, H2O निकल गया। तो मतलब ऐसे ही अब एक बार काउंट करके देखते क्या हम लोग सही है। तो देखो बेटा 2 2 4 2 6 यानी 6 O है हमारे पास, इधर देखते हैं 5 और 1 6 O। अब जब 6 O है तो O भी देखना पड़ेगा कि O मेरे पास 3 है कि नहीं है। तो देखते हैं O कितने हैं हमारे पास, 1, तो 1 इधर भी O। अब देखते हैं C कितने, तो 2। तो देखिए बेटा 1 1 2 2 C है हम लोगों के पास, तो यानी हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओके, अब चल रहे हैं तो फिर चलने दो सही। अब तीसरा देखते हैं एसिटिलीन के H2 द्वारा अपचयन से। तीसरा देखते हैं एसिटिलीन के H2 अपचयन द्वारा, एसिटिलीन के H2 अपचयन द्वारा कैसे करते हैं। यानी एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, CH एसिटिलीन के क्या करते हैं अपचयन, यानी C2H2 होता है, क्या होता है, C2H2 होता है। जब इसका अपचयन करते हैं H2 से यानी H, जब इसका हम लोग अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, ठीक है ना, हाँ ठीक है। जब इसका हम लोग अपचयन करते हैं तो H इसके साथ जुड़ जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं। तो बेटा मैंने बस स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, C2H2 होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है, C2H4 तो यानी C2H4 होता है, तो CH4, हाँ C2H4 देखो इसका फार्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। तो ये कितने हमारे पास 2 C है, देखो 2 C। अब इसके बाद यस कितने 2 है, तो देखो H2। तो बस मैंने बॉन्ड तो लगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती हैं, तो आपकी कार्बन की संयोजकताएं होती है 4। कितनी होती है कार्बन की, 4 संयोजकताएं होती है। तो मैं 4 पूरे करने के लिए बस 3 लगाए, क्योंकि देखो ऐसे जब हम लोग IUPAC करते तो 3 ही बॉन्ड तो लगाते थे, तभी तो 3 1 4 3 1 4 होते थे। अगर 2 होते थे हाइड्रोजन तो हम लोग डबल बॉन्ड लगाते थे, क्योंकि 2 2 4 2 2 4 होते थे ना। तो इसीलिए मैंने क्या लगा 3 बॉन्ड लगा दिए। अब ट्रिपल बॉन्ड जब लगा दिए तो देखो अब एक जब हमने H इधर पूरे H इससे एक मिल गया और इससे एक H मिल गया, तो मैं एक बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो बस वही तो मैंने लिखा है C2H2 में जब मैंने H2 से क्रिया कराई तो देखो C2 है H2 इससे साथ जुड़ गया तो H4 बन गया। कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो बस वैसे मैंने अपचयन कर दिया। अब डालेंगे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में सबसे पहले जानने की गैस होती कैसी है और इसका अणुभार कितना होता है। कोई भी गैस होती है इसका अणुभार कितना होता है। तो बनाने की विधियों में मैंने आपको 3 विधियां, बहुत प्यारी प्यारी विधियां लिखा दी। तो बस आपको आशा करते हैं याद तो हो ही गई होगी, एक बार आप लोग रिवीजन करते जाइएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे क्रम में। हम लोग क्या डालेंगे, भौतिक गुण। यानी भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं इस गैस के। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में क्या लिखेंगे कि ये रंगहीन मीठी गंध वाली अल्प विलेय गैस है। ये रंगहीन, नंबर 1 लिखेंगे यह रंगहीन मीठी गंध वाली
रंगीन मीठी गंध वाली अल्पविलेय गैस, इसका अणुभार 28 होता है। कितना होता है? 28। इसका अणुभार 28 होता है। रंगीन मीठी गंध वाली अल्पविलेय गैस है जो सूंघने में बेहोशी लाती है। सेकंड नंबर, यह सूंघने में बेहोशी लाती है। ये सूंघने में क्या करती है? बेहोशी लाती है। तीसरा नंबर, इसका अणुभार कितना होता है? 28 यानी 28 होता है। इसका अणुभार कितना होता है? 28 होता है, 28 होता है। ठीक है, और वह क्वथनांक कितना होता है? -105 डिग्री सेल्सियस। वह तथा क्वथनांक -105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बेटा इसमें याद करने वाला कुछ है? ये रंगीन मीठी गंध वाली अल्पविलेय गैस है, इसको सूंघने पर आंसू आते हैं। इसका अणुभार 28 है और तथा और क्या है? इसका जो क्वथनांक है वो कितना? 105 डिग्री सेल्सियस है। कुछ याद करने वाली बात है? कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर एक बार चलो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। रिकॉल करने का मतलब क्या है? एक बार फिर देखते हैं। जब देखते हैं तो क्या है? सबसे पहले पॉइंट लिखना है, ये रंगीन मीठी गंध वाली अल्पविलेय गैस है। ओके, इसको सूंघने पर क्या आता है? आंसू आते हैं, यानी इसको सूंघने पर आंसू या फिर बेहोशी लाती है। ये जो गैस होती है ये सूंघने पर क्या लाती है? बेहोशी लाती है। अब बेहोशी लाती है, इसका अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार होता है 28 यानी 28 इसका अणुभार होता है। और जब इसका 28 अणुभार होता है तो इसका क्वथनांक कितना होता है? -105 यानी 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ठीक है, इसका क्वथनांक होता है। ओके, तीनों पॉइंट हम लोगों के क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखते हैं आगे इसके रासायनिक गुण, यानी किस किस से ये क्रिया करती है। हम लोग डालेंगे रासायनिक गुण। एक एक चीज समझते चलते हैं बहुत आसानी से, अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। डालते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि H2 के योग यानी हाइड्रोजन यानी H2 से क्रिया, H2 से। अब H2 से कराने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? H2 से हम क्रिया कराएंगे तो क्या होता है? CH2 यानी एथिलीन, जो CH2 होता है जो H2 से योग यानी H2 से कराएंगे तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब हम इससे H2 से कराएंगे यानी एक H ये एक H ये, जब इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? यानी आपका C क्या बनेगा? CH3 यानी C2H6 बनेगा। कैसे बनेगा? इधर हम लोग, इधर हमने स्ट्रक्चर में लिख ली, इधर ऐसे लिख लेते हैं, यानी C2H4 की क्रिया जब मैंने H2 से कराई तो H इसके साथ हो गया तो C2H6 बन गया। ये क्या होता है? आपका मेथेन एथेन होता है। ये क्या होता है? H2 होता है। ये किसके होता है? H2 से होता है। ठीक है ना, यानी H2 क्या होता है कि H2 हाइड्रोजन से योग से कराए और CH2 क्या होता है? एथिलीन होता है। ठीक है ना, अब जब एथिलीन होता है तो हम लोग हैलोजनों के योग से कराते हैं। क्या कराते हैं? हैलोजन। एक काम और करते हैं, जब हैलोजन के योग यानी हैलोजन से कराएंगे, हैलोजनों से, हैलोजन से। आपके हैलोजन कौन कौन से होते हैं? तो क्लोरो होता है, आपका ब्रोमो होता है, आपका आयोडो होता है, आपका फ्लोरो होता है, यानी ये 4 हाइड्रो होते हैं। तो हम लोग किससे कराएंगे? हैलोजन से। हैलोजन से कराने का मतलब है जो हम लोग क्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे? क्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस का Br2 से कराएंगे। एक Br मैंने ये लिखा, एक बार Br मैंने ये लिखा। जब मैंने CH2 से Br2 यानी ब्रोमीन से कराएंगे, ब्रोमो से कराएंगे, ब्रोमीन किसके? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम लोग कराते हैं, जब इससे उपस्थिति में कराएंगे तो कराएंगे किससे? तो याद रखिएगा हमेशा ये CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होगा? CH2Br और क्या बनेगा आपका? CH2Br। अब CH2
CH2Br मैंने लिख तो दिया, वास्तव में कुछ होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड होता है। यानी 2 बार Br, तो बताया था कोई चीज एक बार है बेटा, कोई तो 2 बार कोई चीज है तो डाई होता है, 3 बार होता है तो ट्राई होता है, 4 बार होती है कोई चीज तो टेट्रा होती है। क्या होती है? टेट्रा होती है। ओके, तो देखो मेन एथिलीन ये हो गया, क्योंकि C2H4 आपके क्या होता है, एथिलीन होता है, तो मैंने लिख लिया एथिलीन, लिख लिया एथिलीन। अब कोई चीज 2 बार है तो क्या होती है, डाई होता है, तो मैंने लिख दिया एथिलीन डाई, लिख दिया ना डाई। अब जब डाई लिख दिया तो फिर क्या, ब्रोमाइड, यानी एथिलीन, ये क्या है, ब्रोमाइड, तो एथिलीन डाइब्रोमाइड। बताओ कुछ कठिन था? कुछ भी कठिन नहीं, बस मैंने इसे अगर हम और सरल फॉर्म में लिखे तो पता है कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं C2H4, जब मैंने Br2 से क्रिया कराई तो क्या किया, C2H4Br2 यानी एथिलीन डाइब्रोमाइड कर दिया। जब एथिलीन डाइब्रोमाइड कर दिया तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब जब इससे करा चुके तो फिर एक काम और करते हैं, अब हम लोग कराते हैं कि हेलोजन से कराने मतलब एक हम लोग Cl से और करा के कहते हैं, यानी फिर किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। दूसरी ये पहली थी, दूसरी कराते हैं हम लोग Cl2 से, यानी CH2 जब कराई प्लस का इसके साथ Cl, एक ये Cl, जब मैंने इससे सक्रिया कराई तो CH2Cl, जब CH2Cl बना तो ये होता क्या है, तो एथिलीन और किसकी उपस्थिति में होती, तो हमेशा CCl4 की उपस्थिति में होती, तो होता है एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या होता है, एथिलीन। जब वही बात एथिलीन लिखा तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया एथिलीन, और 2 बार सी तो डाइक्लोराइड, बस एथिलीन। क्या हुआ, एथिलीन डाइक्लोराइड हो गया ना, एथिलीन डाइक्लोराइड हो गया। जब मैंने 2 बार क्रिया कराई तो क्या हो गया, एथिलीन डाइक्लोराइड हो गया। ओके, जब एथिलीन, अब हम लोग आगे कराते हैं कि एक काम करते हैं हम लोग, अम्लों के हैलोजन यानी अम्लों की योग, एक फार्मूला होता है HBr। अब HBr किसका फार्मूला होता है, तो HBr होता है, आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का होता है। किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। और इसी क्रम में HCl किसका होता है, तो HCl होता है अम्लीयता को दूर करने में जिसका यूज होता है। मैंने बताया था कि एक बार आपको एक बात बताई थी कि HCl जो हमारे आमाशय में होता है उसका यूज क्या होता है, कि हम लोग अगर एक जिलेट गार्ड की ब्लेड जो होती है, जो जिलेट गार्ड की एक ब्लेड होती है जो यूज की जाती है शेविंग वगैरह में, तो अगर हम उसको खा लें, यानी जो ब्लेड होती है जिलेट गार्ड की, अगर उससे हम लोग खा लें तो हमारे जो आमाशय में उपस्थित HCl होता है वो उसको क्या करेगा, पचा देता है। क्या करता है, उसको पचा देता है, यानी जो क्या पचा देता है, जो HCl उसमें उपस्थित होता है, तो और बहुत सारे काम करता है, ठीक है ना। तो क्या किया, एथिलीन डाइक्लोराइड। अब हम लोग कराते हैं HOCl यानी हाइपोक्लोरस क्लोराइड से, और इससे सबसे पहले इस क्रम में कराने से पहले हम लोग करा देंगे किससे, यानी HBr से कराते हैं। एक बार HBr से करा देखते हैं, HBr से क्या होती है, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब HBr से कराएंगे, HBr से तो क्या बनेगी, तो जब HBr से कराएंगे तो कुछ H इसे दे दो तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जब CH3 हो जाएगा तो CH2Br हम लोग साथ में लिख देंगे। तो ये किसका होता है, ये होता है एथिलीन ब्रोमाइड का। अब 2 बार नहीं तो डाई का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये वाला नियम फॉलो करेंगे, 2 डाई 3 ट्राई 4 टेट्रा, तो हम लोग कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, एथिलीन ब्रोमाइड, एथिलीन ब्रोमाइड, एथिलीन ब्रोमाइड लिखेंगे। ओके, जब एथिलीन ब्रोमाइड लिखेंगे, अब हम लोग एक बार फिर अगली देखते हैं। जब ये तो समझ में आ गई, यानी HBr से, तो हम लोग ऊपर लिख लीजिएगा HBr से, HBr से, ठीक है, HBr से। जब HBr से हम लोगों की हुई तो एक बार हम लोग सल्फ्यूरस यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 से। जब H2SO4 से कराएंगे तो कराएंगे कैसे, तो एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 होता है। अब H2SO4 होता है, H2SO4, तो बेटा एक काम करते हैं, एक H निकाल के हमने ऊपर लिख दिया और H2 क्या लिखा, HSO4 लिख दिया। अब जब HSO4 लिख दिया तो एक बात बताइए, जो H ऊपर वाला इसको मैंने दे दिया तो CH3 हो गया आपका, H इसको दे दिया तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया ना। जब इसे H दे दिया तो CH3 हो गया, और H इसे दे दिया, यानी CH3 हो गया। जब मैंने H इसे दे दिया
CH2HSO4 ये हो जाएगा ना, CH2SO4। तो देखो CH3 CH2HS यानी CH2 एक H बचा तो एक बीच में लगा दिया। तो देखो यही तो मैंने ये लिखा है CH3 CH2, जब इसे जोड़ेंगे तो HSO4 यानी कि C2H5HSO4। तो आप लोगों को पता है किसका फार्मूला होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या लिखा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बहुत ही इजी लैंग्वेज से मैंने कर भी ली, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कर ली तो हम लोग एक और करते हैं HOCl के योग से, यानी हाइपोक्लोरस से। किसके, HOCl के योग से, यानी HOCl से करते हैं। HOCl क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। HOCl से, HOCl होता क्या है, हाइपोक्लोरस। लिख लिया ना, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो CH2 हमें एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब इससे कराई तो यानी OH, HO तो OH मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, Cl लिख दिया। तो जब मैंने इससे क्रिया कराई, OH जब नीचे लिख दिया और Cl लिख दिया, तो इसका क्या बना, CH2OH ये। और जब इसे दिया तो क्या हुआ, CH2Cl। तो CH2OH CH2Cl किसका होता है, तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का फार्मूला होता है। किसका होता है, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का होता है। किसका होता है, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का होता है फार्मूला, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का फार्मूला होता है। किसका होता है, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का फार्मूला होता है। अब ऐसा करते हैं और क्रिया कराएं तो और आप लोग H2SO4 से क्रिया करके बताइएगा कि क्या बनता है। मैं कुछ बता देता हूँ, एथिलीन कराइएगा, फिर इसके बाद आप लोग O3 से यानी दहन कराइएगा। जो H2SO4 यानी जो एथिलीन है इसका दहन कराइएगा। किसके साथ, O2 के साथ इसका आप लोग दहन करा के बताइएगा कि क्या बनता है इसके गैस। अब हम लोग इसके यूज लिखते हैं। इसके यूज कौन कौन से होते हैं, जो यूज होते हैं, किसका यूज कहाँ किया जाता है, जो ये गैस होती है अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में। यानी जो देखते हैं कि आज अगर कच्चे फल आए तो कल सुबह आपको बाजार में पके हुए फल मिल जाते हैं, तो वास्तव में उसका यूज कहाँ होता है, तो एसिटिलीन गैस लगाई जाती है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, कृत्रिम मतलब प्राकृतिक का मतलब होता है कि खुद पक जाए, और कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित यानी पकाए गए। तो इसका यूज कहाँ होता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाए जाने में। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, निश्चेतक के रूप में होता है। तो ये आपको ये भी पता है कि निश्चेतक के रूप में किसका यूज होता है, तो क्लोरोफॉर्म का भी होता है। तो क्या नहीं, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। अब जब निश्चेतक के रूप में होता है तो इसका उपयोग और कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में। पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में। और क्या होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में। तो मस्टर्ड गैस पता है मेथेन होती है, और क्या होता है, मस्टर्ड गैस नामक विषैली गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस नामक विषैली गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस विषैली गैस बनाने में। और इसका आखिरी यूज क्या होता है, पांचवा, और क्या होता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एथाइल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल आदि के निर्माण में, एथिलीन ग्लाइकोल के निर्माण
निर्माण में, ठीक है ना, ये आपकी गैस हुई। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं क्या उसका यूज क्या होता है कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में, दूसरा निषेचक के रूप में, तीसरा पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में, चौथा मास्टर्ड गैस बनाने में, पांचवा एथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन और एथिल अल्कोहल को के निर्माण में, यानी इसका यूज होता है। तो आपकी ये एसिटिलीन गैस हुई। तो बेटा एक काम करिएगा, अगर मेहनत हम लोग करें तो आप लोग एक चीज करिएगा कि बस कुछ नहीं, आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करना ना भूलिए। फेसबुक आप लोग चलाते होंगे तो शेयर करिए, जितना से ज्यादा शेयर करेंगे उतना से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा, टेक केयर।